बात समझ में आ गई। अब मैं तीसरी बातें इसी में मैं बताना चाहता हूं। प्रेज गॉड। ऑफरिंग बहुत डेंजरस है। बोलिए ऑफरिंग बहुत डेंजरस है। यहां ध्यान से सुने, इस पास्टर को लालची मत समझना। ये विधवा थी और जब आई भवन के अंदर दान डालने के लिए, जब वो दान डालने के लिए भवन के अंदर आई तो और भी लोग दान डाल रहे थे, हजारों की संख्या में डाल रहे थे। प्रभु ने किसी को अप्रिशिएट नहीं किया और उस विधवा की जो भी दमड़ियां थी उसने निकाली और सब डाल दी। प्रभु ने कहा इसका दान सबसे बड़ा है। ध्यान से सुने, लोग लाख रुपए डाल रहे हैं, 2 लाख रुपए डाल रहे हैं, 4 लाख डाल रहे हैं, 5 लाख डाल रहे हैं, लोग अलग अलग डाल रहे हैं, लोग सोना डाल रहे हैं, लोग चांदियां डाल रहे हैं भर भर कर, लेकिन परमेश्वर ने किसी की भेंट को अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा इस स्त्री की दमड़ियां जो 2 थी 4 थी जितनी भी थी उसने सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ने कहा इसका दान सबसे बढ़कर है। उसने परमेश्वर यहोवा को, यीशु मसीह को खुश किया। बात समझ में आ रही है? तो मैं बताना चाह रहा हूं, आप परमेश्वर के साथ फेथफुल रहें, वफादार रहें। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग देना चालू कर देता है, कोई दशमांश नहीं देता। और इसी कारण है आपकी नौकरियां छूटती हैं, आपको किक मार दी जाती है, लात मार दी जाती है, आपके साथ में गलत चीजें होने लगती हैं, आप दुनिया भर की चीजें होने लगती हैं। कोई आपका आदर नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। यहोवा को पार्टनर बना के देखो। जो आपकी चुगली कर रहा है ना, सबसे पहले परमेश्वर यहोवा आपकी कंपनी से उसे निकालेगा। चल बाहर, क्योंकि ये मेरा दास है जिसने वाचा बांधी है मेरे साथ, मेरे किंगडम को, मेरे राज्य को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए इसने वाचा बांधी है। अगर तू उसको छुएगा तो मेरी आंख की पुतली में हाथ डालेगा और तू जीवित नहीं रहेगा, यहोवा कहता है। तू जीवित नहीं रहेगा, यहोवा कहता है। इसीलिए आपको सीखना है। मसीह क्रिश्चियन नाम रखने से, चर्च में आने से यू आर नॉट क्रिश्चियन। बड़े अच्छे कपड़े पहनने से यू आर नॉट क्रिश्चियन। मैं गर्व से कह सकता हूं मैं मसीह हूं। आप में से कोई है बोले मसीह है? बताए मुझे अभी। मैं मसीह हूं, मसीह मेरे अंदर है, मैं मसीह में हूं। आई एम ट्रू क्रिश्चियन, सच्चा क्रिश्चियन हूं मैं। आई एम ट्रू पास्टर। मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ, सब कुछ लगाते हुए। इसीलिए मैंने कहा मेरी ब्लेसिंग भी बहुत बड़ी होंगी, बिलियंस, ट्रिलियंस। हालेलुया। और इसी साल से आप देखोगे, इसी साल से सेनाओं के यहोवा के जीवित नाम से, इसी साल से आप प्रॉस्पेरिटी को, धन को, सेनाओं के यहोवा के नाम से आप देखोगे। और वो सारा पैसा मैं प्रभु के राज्य में, क्रूसेड करने में, मीटिंगों में करने में, अलग अलग कंट्रियों में, विदेशों में मैं लगाऊंगा। क्योंकि मुझे धन से प्यार नहीं। आप जैसे भोले भाले लोग भटके पड़े हैं करोड़ों, उनसे, उनको मुझे बचाना है। पैसा मेरे लिए कूड़ा है, कूड़ा। यहोवा, बात समझ में आ रही है? यहोवा जानता है, दिल दिमाग हर चीज को जानता है। प्रेज गॉड। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ फेथफुल रहना, वफादार रहना है, तभी आप ब्लेसिंग होगे। नहीं तो आए दिन ये हो गया, वो हो गया, पेट का दर्द, सर का दर्द, आंखों का ऑपरेशन, पैर का ऑपरेशन, घुटने में दर्द, इसमें दर्द। बेटा परमेश्वर यहोवा को लूट रहे हो, चोरी कर रहे हो। तो मलाकी 3:10 को कोई पढ़े?
मलाकी 3। नहीं तो बहुत सारे लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते कहेंगे पास्टर आज हमारे पीछे पड़ गया। अनॉइंटिंग को लेने के तरीके बता रहा हूं। सारे दसवांश भंडार में ले आओ। प्रभु कहता है जो तुम कमाई करते उसका 10% मेरे भवन में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, और परमेश्वर ऐसा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा कर कर मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। और मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे पास आशीष की बरसात करता हूँ। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये पास्टर कह रहा है? कौन कह रहा है? ये सेनाओं का यहोवा बोल रहा है आपसे। यहाँ बहुत ट्रू क्रिश्चियन एक दो हैं, ट्रू क्रिश्चियन यहाँ पे पूरे चर्च में एक दो हैं सिर्फ ट्रू क्रिश्चियन, बाकी यहोवा किसी को नहीं जानता। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर के साथ फेथफुल रहना। जब आपने यहोवा को अपना पार्टनर बना लिया, से बेंदे, 1 रुपया आपके लिए बरकत होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। 10 किलो आटा आपका 3 महीने 4 महीने चलेगा यीशु के नाम से। प्रभु की दासी पास्टर सपना जी प्रभु के साथ फेथफुल हैं, वफादार हैं, और उनका वो खुद बताती हैं हमारा 1 महीने का राशन पास्टर जी जब से आपको हमने अपने घर पे बुलाया और आप प्रार्थना करके गए, और जब से आपने प्रार्थना की और हमारा 1 महीने का राशन 3 महीने चलता है। मैंने कहा यहोवा है ये, क्योंकि वो प्रभु की दासी फेथफुल है। 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठा कर कर आते जाते स्कूल के बच्चों का जो किराया है पैदल जा जाकर वो 5, 10, 20 रुपए इकट्ठा करके महीने में पूरा दसमांश करके देती है। आप हैं? किसी को भी जानता नहीं है परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर को लूट रहे हैं दसमांश चुराने की भेंटों के अंदर। इसीलिए आपके जीवन में अभिषेक नहीं है, अनॉइंटिंग नहीं है। यहोवा के साथ वाचा बांधे। जब आपने यहोवा के साथ वाचा बांधी, 1-1 रुपया आपका नहीं दुष्ट ले पाएगा। आशा सिस्टर के घर पे कुछ दिन पहले प्रार्थनाएं होती थी, उन्होंने बंद करा दी और परमेश्वर ने उनको बरकत देना चालू कर दिया। और जब प्रार्थनाएं होती थी, इस कारण से रात को चोर उनकी मोटरसाइकिल चुराने वाले थे, और जहां उनकी मोटरसाइकिल खड़ी होती है वहां से कम 100 मीटर की दूरी पे मोटरसाइकिल खींच के ले गए, लेकिन चोरी नहीं कर पाए, क्योंकि यहोवा उस परिवार के साथ था। यहोवा उस परिवार के साथ था। यहोवा ने कहा कैसे तुम मेरे दास दासी के बाइक को चोरी कर सकते हो। और एक स्त्री उठी और उसने शोर किया और वो चोर भागे उसको गाड़ी को छोड़कर। बात समझ में आ रही है? और वो छोड़ के भागे उस बाइक को। मैं अपनी गाड़ी को कभी लॉक नहीं लगाता, कभी बिना लॉक के छोड़ देता हूं। हर जगह इधर उधर कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी बाइक को चोरी करे। कोई भी नहीं। चोर आएगा उठाएगा, उठा ही नहीं पाएगा, इतना वेट कर देगा यहोवा। बेटा गाड़ी तो देख ले किसकी है, सेनाओं के यहोवा के है। तुझ में इतना दम कि तू इसे हिला भी पाए। बात समझ में आ रही है?
मैं अपनी गाड़ी को ऐसे ही छोड़ दिया करता हूं, कभी भूल जाता हूं, कभी नहीं लगाता, कभी लॉक खुला रहता है। बच्चे भी इस बात के गवाह हैं। आज तक कोई इंसान नहीं जो उसको चोरी कर पाए, ना पैदा होगा, क्योंकि मैं किसके साथ चल रहा हूं? क्योंकि मैं किसके साथ चल रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रही है? ये जब आप परमेश्वर को साथ में आप वफादार रहते हैं, तब परमेश्वर ऐसे कार्य आपकी लाइफ के अंदर करता है, शामत काम करता है। इन शिक्षाओं को अगर आपने सीखा, आपकी स्वर्ग में एंट्री हो जाएगी। अगर इनको इग्नोर किया, आप पृथ्वी पे नाश किए जाओगे, पृथ्वी पे। क्योंकि विश्वास के साथ कर्म भी करना है। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे। ये प्रभु के वचन में लिखा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? अब मैं आपको मैं आपको तीसरा बताने जा रहा हूं। नंबर 3, अगर आप चाहते हैं अभिषेक को लेना, वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, ये अपनी लाइफ का लाइफ स्टाइल समझ लो। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, अगर ये आपने अपनी जीवन का आधार मान लिया, आप ऐसे साइन होगे, आप ऐसे चमकोगे, दुनिया देखकर आपको हैरान होगी। ये चीजें अगर आपकी लाइफ में आ गई, आप चाहते हैं अभिषेक को लेना, तो कंटिन्यू वचन, प्रार्थना करना, उपवास करना, वचन को पढ़ना, यह आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह घुटने टेककर रात के समय उपवास भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे, फास्टिंग भी करते थे, वचन भी पढ़ते थे। बात समझ में आ रही है? आराधनालय में जाकर वो वचन पढ़ते थे। बात समझ में आ रही है? अगर वचन आपने पढ़ा, प्रार्थना आपने की, उपवास आपने किया, तो आप अपने अभिषेक को बढ़ाएंगे, आप अपनी अनॉइंटिंग को बढ़ाएंगे, सामर्थ्य रीति से आप अपने अभिषेक को बढ़ाएंगे और कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। चौथा मैं बताना चाह रहा हूं, चौथा है पवित्रताई, जो कि क्रिश्चियनों का आधार है। चौथा है पवित्रताई। ऐसा नहीं है कि आपने वचन पढ़ा, प्रार्थना की, उपवास किया और आपने जाकर व्यभिचार कर लिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिए, आप गलत जगह चले गए, गलत जगह सोशल मीडिया पे चले गए। जब आप जाएंगे तो आप अपने अभिषेक को खोएंगे। पवित्रताई, अगर क्रिश्चियनिटी अपने आप को कहलाना है कि रियल क्रिश्चियन, तो आपको पवित्रताई के अंदर कंटिन्यू आपको पवित्रताई के अंदर रहना है। ये नहीं है कि 2 महीने पवित्रताई में रहे और फिर पाप में गिर गए, 3 महीने पवित्रताई में रहे, पाप में गिर गए, 6 महीने पवित्रताई में रहे, फिर पाप में गिर गए। कंटिन्यूली पवित्रताई के अंदर बने रहो, और जब आप पवित्रताई के अंदर बने रहोगे, यीशु के सामर्थ्य नाम से आप अपने अभिषेक को बढ़ाओगे, आप अपने अभिषेक को बढ़ाओगे। आज बहुत सारे लोग अपनी पवित्रताई को बढ़ाते हैं, इन सारी चीजों को करते हैं, लेकिन बीच बीच में पाप करते हैं। जैसे ही आप पाप करते हैं, वो अभिषेक का लेवल टूट जाता है, फिर से आप स्टार्ट करते हैं 0 से, और फिर से आप गिरते हैं, फिर से आप स्टार्ट करते हैं 0 से। आज बहुत सारे लोगों यही काम कर रहे हैं। 6 महीने पवित्रताई रहे, फिर पाप में पड़ गए, फिर गंदी मूवीज देख ली, फिर ये काम कर लिया, फिर वो काम कर लिया, फिर उनका बाड़ा टूट गया, फिर दोबारा से चालू करते हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के कामों को कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपने पवित्रताई को मेंटेन करके रखें, मेंटेन समझ रहे हैं, बरकरार अभिषेक लेना, पवित्र आत्मा को लेना बड़ी बात नहीं है। अभिषेक को लेना, पवित्र आत्मा को लेना, फायर को लेना बड़ी बात नहीं है।
उसको लेकर उसके साथ साथ चलना और उसको मेंटेन करके रखना, यह सबसे बड़ी बात है। और अधिकतर करोड़ों लाखों लोग ये नहीं कर पाते। आज फिर 4 प्रभु के दास ने किया, बहुत ज्यादा जोश आपके अंदर आ गया और आपने हफ्ते भर प्रार्थना की। उसके बाद अगले हफ्ते से फिर दोबारा आप ठंडे पड़ जाते हैं। मेंटेन करके रखना है अपनी पवित्रताई को, क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। क्योंकि पवित्र आत्मा, मैं बार बार कह रहा हूं, पवित्र आत्मा लेना बड़ी बात नहीं है, अभिषेक को लेना बड़ी बात नहीं है, आग को लेना बड़ी बात नहीं है। उस आग को मेंटेन करके रखना और बढ़ाना, यह बड़ी बात है। और अधिक तक लोग इसमें फेल होते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज से फेल नहीं होंगे, आज से कामयाब होंगे, आज से कामयाब होंगे, आज से कोई भी बाड़ा नहीं तोड़ेंगे, आज से कामयाब होंगे, आज से कोई बाड़ा नहीं तोड़ेंगे, आज से कामयाब होंगे, मैं विश्वास करता हूं। और अपनी लाइफ के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं बोलोगे। नेगेटिव समझ रहे हो? आज मुझे लग रहा है चुड़ैल का साया है मेरे ऊपर, आज मुझे लग रहा है मेरी कमर के ऊपर जिंद बैठा है, जिंद। ओहो, मैंने ऐसा सपना देखा, शैतान कह रहा था मैं तुझे खा जाऊंगा। है जी, नेगेटिव। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं कभी भी अभिषेक में नहीं बढ़ पाएंगे। बड़ा जिंद आपने देख लिया घर में, यीशु के नाम से उसको बोले। बेबी, बच्चे, बाप, जानता है तू किसके सामने खड़ा है? किसके सामने तू खड़ा है? ए चुड़ैल, ए जिन, तू जानता है किसके सामने खड़ा है? परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास के सामने, दासी के सामने तू खड़ा है। तू जानता है, जानता है मैं कौन हूं। मर जाएगा वो। जिंद को पकड़ रखा है, बोले यीशु के नाम से मैं चंगा हूं। चंगे हैं आप। 5 मिनट के अंदर वो कमर का दर्द, लेकिन आप जब अपने मुंह से अंगीकार करेंगे तो वो जिंद जाएगा नहीं, क्योंकि आपने अंगीकार कर दिया। वो कहेगा अब तो इसने ही क्लेम कर दिया मेरे ऊपर चुड़ैल का साया। बेटा चुड़ैल पकड़ के बैठ जाएगी, किसी भी ले लेगी, कहेगी मैं ना जाऊंगी, तुझसे बहुत प्यार करती हूं, आई लव यू। आपने उसको अधिकार दिया। नेगेटिव ड्रीम देख रहे हो, कभी अपने आप को मत बताओ। अगर आप बता रहे हो, आपसे मूर्ख कोई इंसान नहीं है। नेगेटिव ड्रीम कभी भी देखते हो किसी को मत बताओ, ना पास्टर को बताने की जरूरत है। मैंने देखा एक चुड़ैल वहां थी, एक ये था। अरे बेटा, मक्खी है ये, मक्खी है, कॉकरोच है। आपको अपना लेवल ही नहीं पता। हमेशा पॉजिटिव बोलना है। सर में दर्द है, यीशु के नाम से मैं चंगा हूं। 5 मिनट के अंदर वो दर्द उसको जाना पड़ेगा। लोगों को भी परेशान कर रहे हो, परिवार को भी परेशान कर रहे हो, पास्टर को भी परेशान कर रहे हो, गधे वाली जिंदगी जी रहे हो। यीशु को ग्रहण कर लिया है, लेकिन अधिकार उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो।
बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर वास करता है वो संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है और ये सामर्थ्य अधिकार आपके पास भी है। जो इसको लाना सीख गया वो ब्लेस है, वो अनॉइंटेड है। हालेलुया। तो चौथा, पवित्रता के अंदर रहना, इसको मेंटेन करके रहना, नेगेटिव ना बोलना, क्योंकि आत्मा मिलना बहुत छोटी बात है, आत्मा को संभाल के रखना बहुत बड़ी बात है। जो भी कोई पाप करोगे पवित्र आत्मा चला जाएगा बेटा। प्रार्थना जब पास्टर करेगा उस समय तो पवित्र आत्मा, जब प्रार्थना आएगी तो सबको पता लगेगा। जाते वक्त पवित्र आत्मा बोल के नहीं जाती, प्रभु के दास मैं जा रही हूं, आज तूने पाप कर दिया है। पवित्र आत्मा बिना बताए आप अपने शरीर के अंदर डिप्रेशन, खालीपन महसूस करने लगते हैं। यार सचमुच यार मैंने गलत पाप कर दिया, मैं व्यभिचार कर दिया, सचमुच यार परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया, प्रभु मुझसे चला गया। आप स्वयं जानते हैं वो आत्मा का वास आपके ऊपर से उठ चुका है और आपके अंदर दुष्ट आत्मा को निवास बन चुका है। बात समझ में आ रही है? पवित्र आत्मा मिलना बड़ी बात नहीं है, आग मिलना बड़ी बात नहीं है। इसको मेंटेन करके जलाते रखना सालों सालों तक, जब तक आप जियोगे। ऐसे अभिषेक बढ़ता है और ऐसे उससे शैतान डरता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे इंसान से शैतान क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? ऐसे इंसान से, ऐसी स्त्री से, ऐसे पुरुष से शैतान क्या करता है? डरता है। बात समझ में आ रही है? तो आप तैयार हैं अपनी पवित्रता को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं इन ब्लेसिंगों को मेंटेन करने के लिए? आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? बोले मैं तैयार हूं, आज से मैं तैयार हूं। मैंने सीख लिया कैसे अभिषेक को लेना है और इसको बरकरार रखना है, इसको बरकरार रखना है, अपनी आग को जलाते रखना है, पवित्र आत्मा की आग को जलाते रखना। मेरी शैडो से भागेगा, मेरी उपस्थिति से भागेगा। अगर ये फायर मेरे जीवन में रहेगी, अगर ये आग मेरे जीवन में रहेगी, और आज से इस आग को मैं बरकरार रखूंगा, आज से इस ब्लेसिंग को मैं बरकरार रखूंगा, इसको मैं मेंटेन करके रखूंगा। आज से मैं तमाम प्रकार के पाप के ऊपर फतेह प्राप्त करूंगा और आज से मैं ब्लेसिंग मेंटेन को, इस फायर को जलने दूंगा जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। जब तक इस आग को मैं जलाता रहूंगा, अपने जीवन के ऊपर जलाता रहूंगा, जलाता रहूंगा। इस अनॉइंटिंग के बारे को मैं जलाता रहूंगा, क्योंकि इसीलिए यहोवा ने मुझे चुना है। और बाइबल कहती है जो अपने अभिषेक को, जो अपने दिए को जलाता रहेगा, जो अपनी अनॉइंटिंग को जलाता रहेगा और जो अपने मसे को खराब नहीं करेगा, दूल्हा यानी कि यीशु मसीह उसी को लेके जाएगा। और मैं विश्वास करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं आज जो अभिषेक आपको मिलने वाला है, आप इसको मेंटेन करके रखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप 2 महीने 3 महीने में नहीं गिरेंगे। अब आप जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाएगा तब तक आप पवित्र और होलीनेस में रहेंगे, तब तक आप पवित्र होलीनेस में रहेंगे। शैतान 2 मिनट व्यभिचार करवा के आपके जिंदगी को छीन लेता है, आपकी पूरी सेवकाई को छीन लेता है, आपके जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा है उसको छीन लेता है। सिर्फ 2 मिनट के पाप के द्वारा, उस मूवीज के द्वारा, उस फिल्म के द्वारा आपकी लाइफ से बहुत सारे हिस्से को चोरी कर लेता है। आप जितनी भी मेहनत करेंगे नहीं आप बढ़ पाएंगे, क्योंकि दुष्ट आत्मा स्वर्ग के पास जाकर कोर्ट में क्लेम करती है। जैसे हमारा संसारिक कोर्ट है, जैसे कोर्ट है, वकील है, जज है, ऐसे ही यहोवा का भी कोर्ट है। दुष्ट आत्मा कहती है देख परमेश्वर, इस बेटे ने ये काम किया, इस बेटी ने ये काम किया, और परमेश्वर भी कहता है बेटा जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सर्प डसेगा। और दुष्ट आत्माएं उस इंसान के जीवन में काम करती हैं, और आप प्रार्थनाएं भी कराएं कोई असर नहीं होगा, क्योंकि लीगल ग्रांट दुष्ट आत्मा आपको क्लेम कर चुकी है कि ये स्त्री, ये पुरुष, ये बेटा मेरा है। स्वर्ग के अंदर आपकी आत्मा चोरी हो चुकी है, आप
ऑलरेडी हेल के अंदर आपकी आत्मा है। शरीर में दिख तो रहे हैं लेकिन आपकी आत्मा अभी भी कैद है। आपकी आत्मा अभी भी कैद है, शैतान के हाथों में है। आप जी रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप पूरा कंट्रोल शैतान का है आपके ऊपर। जब आप बाड़ा तोड़ते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, इसीलिए पवित्रताई को मेंटेन करके रखना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। और आज से आप करेंगे। बात समझ में आ रही है? इस पवित्रताई को आज से आप मेंटेन करके रखेंगे। चैनल काटना है शैतान का आपको, मोबाइल के थ्रू जो भी है रास्ता, सोशल मीडिया के थ्रू, उसको आपको रास्ता बंद करना है। आप फोन चला नहीं पा रहे बेटा, हेलो हेलो नोकिया वाला रखे, हेलो बहुत है इतना। नोकिया वाले फोन से तू ले लेगा तो नर्क में जाने से बच जाएगा। तू चलाना नहीं आ रहा बेटा तुझे, क्योंकि आज की डेट में पाप बहुत बढ़ चुका है, व्यभिचार बहुत बढ़ चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप अधिकतर जो आज की डेट में लोगों के अंदर आ रहा है वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है। ऐसे क्रिएचर हैं, ऐसे शैतानी जीव हैं जो मोबाइल के अंदर आके जब आप उन्हें देखते हैं तो उनकी प्रेजेंस आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर, गुप्त अंगों के अंदर वाइब्रेट करने लगती है। जब आप मोबाइल के अंदर उनको देखते हो, आप किसी लड़की को अंदर देख रहे हो, लेकिन लड़की के पीछे जो है वो शैतानी क्रिएचर छिपा हुआ है, और उसकी जो वाइब्रेशन है आपके पूरे पेट के ऊपर और आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर गंदी प्रेजेंस है, आपको वो पाप करने के लिए उभार रही है सिर्फ मोबाइल के अंदर से। बात समझ में आ रही है? मोबाइल के अंदर से वो शैतानी जीव की प्रेजेंस आपके बॉडी पे आ रही है और आप और देखते जा रहे हैं और वो आपके शरीर में इंपार्ट हो रहा है। फिर आपने अपने आप को रोक के रखा है हफ्ते भर, 10 दिन, 20 दिन, फिर वो इंपार्ट हो रही है। वो आपके दिमाग के अंदर कंट्रोल कर लेते हैं। वो जो सोच को डालते हैं वही आप करते हैं। आपका अपने ऊपर कोई बस नहीं रहता। जब मर्जी वो आपको पाप में गिरा सकते हैं। इनसे बचने के लिए उस चैनल को बंद करो, ना उस रास्ते पे जाओगे, ना वो फल खाने को मिलेंगे तुमको। बात समझ में आ रही है? आज की डेट में, अंत के दिनों में ज्यादातर पाप मोबाइल के थ्रू इंपार्ट हो रहा है। दुष्ट आत्माएं, सिर्फ आप मोबाइल को देखोगे दुष्ट आत्माएं आपके अंदर इंपार्ट होंगी, दुष्ट आत्माएं आ जाएंगे आपके शरीर के अंदर। इसीलिए मैंने कहा हालेलुया। बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बोले, ऐ शैतानी जीव, तेरे रास्तों को आज से मैं बंद कर रहा हूं यीशु की सामर्थ के द्वारा, यीशु के अनॉइंटिंग के द्वारा। और आज से पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जलूंगा, आग से जलूंगा, जलूंगा, जलूंगा। बाड़े को मैं नहीं तोड़ूंगा ताकि तू मुझे क्लेम कर पाए परमेश्वर के सामने, उस कोर्ट के अंदर तू कहने पाए कि प्रभु ये मेरा है। ऐ शैतान, आज से जो भी तेरे रास्ते हैं मैं उसको बंद कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं। अभिषेक को लेने के लिए बंद कर रहा हूं, अनॉइंटिंग को लेने के लिए बंद कर रहा हूं यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू फादर। आपसे मैं नया बनने वाला हूं अभिषेक के द्वारा, इस अनॉइंटिंग के द्वारा मैं सामर्थी बनने वाला हूं यीशु के सामर्थ के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के फेवर के द्वारा, यीशु मसीह के फेवर के द्वारा, यीशु मसीह के फेवर के द्वारा। आज मेरे ऊपर फेवर आएगा,
और आज मैं कुछ नया लेके जाऊंगा। आज मैं कुछ नया लेके जाऊंगा। आज मैं सेम नहीं रहूंगा। आज मैं अपने विश्वास को बढ़ाऊंगा। आज मैं यहोवा से अभिषेक लेके जाऊंगा। बिना अभिषेक के मैं नहीं जाऊंगा। बिना अनॉइंटिंग के मैं नहीं जाऊंगा। आज मैं फायर को लेके जाऊंगा। ये फायर जब मेरे साथ जाएगी, लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। सारी महिमा आदत तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। जिंदा कलीसिया कहे, जिंदा कलीसिया